गुड इवनिंग फ्रेंड्स। 69,000 शिक्षक भर्ती में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और कॉमन नंबर प्रकरण में सरकार को कोर्ट के द्वारा 10 दिन का समय दिया गया है। सरकार को 10 दिन में काउंटर एफिडेविट फाइल करना होगा। उधर जूनियर भर्ती में जो 50% का मुद्दा है, इस पर सरकार ने कुछ भी कहने से सरकार बच रही है। क्योंकि जो सचिव महोदय हैं उन्होंने साफ साफ मना कर दिया है कि शासन स्तर से काम हुआ है, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। इसका मतलब यह है कि सिवाय जो कोर्ट के माध्यम से ही इसको देखिए। अगर आप दो चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, या तो आप एकेडमिक हटाने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है ना, या फिर आप 50% के क्राइटेरिया को हटाना चाह रहे हैं। आप कोई भी ऐसा काम जो संशोधन नियमावली प्रणाली 1971 या 1978 को टारगेट करती है, तो आप ये मत समझिए कि आप कहेंगे और सरकार उसको आराम से कर देगी, क्योंकि सरकार उस काम को पहले नियमावली में कर चुकी है और नियम बदलने का माध्यम केवल एक ही है, और वो है कोर्ट। बिना कोर्ट के माध्यम से ना तो कोई इनमें से कोई भी नियम को बदला नहीं जा सकता। आप पहले तो ये समझ लीजिए। और यदि सरकार ऐसा करना चाहती, जैसे कि पहले 72,825 भर्ती हुई थी, या कोई और जिसमें टेट को आधार मानकर नौकरी दे दी जाए, या सुपर टेट को आधार मानकर नौकरी दे दी जाए, या टेट और सुपर टेट के नंबर जोड़ दिए जाए, एकेडमिक ना जुड़े, तो इससे बहुत सारी चीज़ें सरकार की गड़बड़ा जाती है। क्योंकि सरकार का सॉफ्टवेयर पहले से बनाया तैयार है, और जो कंपनी होती हैं उनको भी काम करने का तरीका पता होता है, तो काफ़ी लंबा पछड़ा यहाँ पर फैल जाता है। लेकिन आप चाहते हैं कि ये सब बदलाव हो, तो उस बदलाव के लिए जो है आपको कानूनी प्रक्रिया का सहारा लेना होगा। उसी के द्वारा ही बदलाव आपको तर्क रखने होंगे कोर्ट में कि कौन से वो वजह हैं जिसकी वजह से कम एकेडमिक वाला बच्चा, सीबीएसई बोर्ड वाला बच्चा आगे निकल जाता है और यूपी बोर्ड वाला बच्चा पीछे रह जाता है, ठीक है ना। या कोई अभ्यर्थी है जिसकी ओवर एज हो गई है ना, 40 साल तक, पिछले 8-10 सरकार ने 8-8, 10-10 साल में सरकार भर्ती निकालती है, और अभ्यर्थी सुपर टेट पास कर, जो यूपी टेट और सी टेट के एग्ज़ाम अभ्यर्थी 4-4, 5-5 बार पास करके बैठे हुए हैं, लेकिन जब उनकी एज ही नहीं बचेगी तो वो किस तरीक़ा से फॉर्म को अप्लाई करेंगे। मतलब जिन अभ्यर्थियों की उम्र 40 ईयर्स 2 साल पहले 6 जनवरी 2018 को थी, सपोज़ करिए अगर कोई 39 साल का भी था, तो अब 2021 चल रही है और 6 जनवरी को उसकी एज, जब उसकी आखिरी समय चल रहा था फॉर्म भरने का, एलिजिबिलिटी की एज क्राइटेरिया लास्ट थी उसकी, अब वो उसकी 2 साल बाद क्या उसकी एज जूनियर का फॉर्म भरने की है। तो सरकार ना ही तो वो अभ्यर्थी प्राइमरी के रहे, और ना ही वो अभ्यर्थी अब जूनियर भर्ती का फॉर्म भर पाएंगे, क्योंकि एज नहीं है उनके पास। तो ये सब चीज़ें सरकार को समझनी चाहिए। अगर सीनियरिटी को ही अगर आपको वैल्यू देनी है, तो कम से कम सबसे पहले उनको नौकरी दो जिनको भविष्य में अवसर ही नहीं मिलने वाले हैं, ठीक है ना। ये भी एक आधार है, लेकिन ये कोई आधार नहीं है, क्योंकि इससे बड़ा आधार है सुपर टेट के नंबर। और सुपर टेट के नंबर भी आपने वहाँ पर हिला दिए क्योंकि जब आपने एकेडमिक जोड़ी। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि सरकार, देखिए कॉमन नंबर का मुद्दा तो ये है कि कॉमन नंबर, यदि मान लीजिए किसी का एक नंबर कॉमन बढ़ा, अब कोई किसी अनरिजर्व कैटेगरी के 96 नंबर थे, और 96 नंबर मिलने के बाद किसी अभ्यर्थी का एक नंबर बढ़ गया, देखिए है ना, और एक नंबर बढ़ गया, तो इसका मतलब यह उसकी मेरिट कहाँ जाएगी अब, ठीक है। अब उसके 96 से 97 हो गए उसके नंबर, अब वो बच्चा हो गया पास। अब मान लीजिए उसका एकेडमिक है 32 और वो पास हो गया, तो भी वो लिस्ट में नंबर लेकर आएगा। क्योंकि उसका एकेडमिक इतना हाई फाई है, सीबीएसई बोर्ड से बड़ा होगा। 80% नंबर लाना बहुत बड़ी बात नहीं है। 9 CGPA 10 CGPA नंबर आते हैं बहुत तरीके से, ठीक है ना। अच्छा चलिए कॉमन नंबर की बात करते हैं। सबसे पहले सर्विस सिंगल मैटर लगा हुआ था 8056 2020 ऋषभ मिश्रा एंड अदर्स के नाम से, है ना। और यहाँ पर स्टेट ऑफ यूपी सेक्रेटरी बेसिक एजुकेशन एंड अदर्स, साफ साफ बोला गया है इन स्पाइट ऑफ सफिशिएंट अपॉर्चुनिटीज़, है ना, क्योंकि जो पर्याप्त मौके हैं वो उनकी कमी है। एंड एन ऑर्डर ऑफ डिवीज़न बेंच पास्ड इन स्पेशल अपील 154 2020 द स्टेट हैज़ नॉट येट फिल्ड काउंटर एफिडेविट इन सम ऑफ द पिटिशनर्स। सरकार ने कुछ पिटिशनरों के उस पर अपना फाइल एफिडेविट काउंटर नहीं किया है। दो एज इन्फॉर्म द श्री रणविजय सिंह काउंटर एफिडेविट हैज़ बीन फिल्ड इन रिट पिटिशन 8056। तो इसलिए आदेश दिया जाता है कि 8056 जो नंबर है उस पर अपना रिट पिटिशन यहाँ पर ये दाखिल करें। अच्छा, इस रिट पिटिशन में अपनी काउंटर एफिडेविट फाइल करें। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है 10 days एंड नो मोर आर ग्रांटेड
टू स्टेट, मतलब 10 दिन दिया जाता है और नो मोर, मतलब इससे अधिक नहीं दिए जाएंगे, 10 दिन दिए जा रहे हैं। आर ग्रांटेड टू स्टेट ऑफ फिलिंग काउंटर एफिडेविट इन द रिट पिटिशन विच आर लिस्टेड टुडे। जो रिट पिटिशन आज लिस्ट हुई है, इसमें सरकार काउंट एफिडेविट 10 दिन का समय दिया रहा, सरकार इसमें फाइल कर दे। ये भी लिखा हुआ है लिस्ट और पुट अप दिस केस 1 अप्रैल 2021 को जो 3 केस होंगे उसमें ये केस सुना जाएगा। उस दिन के 3 केस ऑफ द डे, उस दिन के जो 3 केस होंगे उसमें सबसे पहले सुना जाएगा। इन द इवेंट काउंटर एफिडेविट इज नॉट फिल्ड, यदि काउंटर एफिडेविट नहीं फिल किया जाता एज फॉर सेड, जैसा कि पहले भी किया गया है, दिस कोर्ट विल प्रोसीड टू हियर द मैटर, ये कोर्ट मैटर को सुनना शुरू कर देगी। काउंसिल शैल कम प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंगली, और काउंसिल जो है उसी के हिसाब से होगी। इसका मतलब है सरकार को फिर यहाँ पर कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी देखने को मिलेंगी जिसका सरकार ने सोचा भी ना हो, क्योंकि कोर्ट की अवहेलना सरकार नहीं कर सकती। कोर्ट है। देखिए आ रही है बात समझ में। देखिए जो आदमी आप अगर वहाँ पर लेटरबाजी करोगे वहाँ पर कि आप सीट जोड़ दीजिए 22,000 और सरकार सीट नहीं जोड़ रही है, लेकिन न्यायालय को ये ताकत है कि न्यायालय उन्हें ये कहेगा आप यहाँ हाजिर हुई 3 दिन में, 10 दिन में, 20 दिन में, तो न्यायालय अपनी पावर का प्रयोग करेगा, तो अपने आप ही सब चीज़ें हैं। इसी तरह 1,37,000 पदों पर भर्ती। अब वो क्योंकि आप अपना जो आदेश था वो आदेश सुप्रीम कोर्ट से हुआ, अब सुप्रीम कोर्ट से आदेश हुआ, सुप्रीम कोर्ट में जिसने आदेश दिया उनको वो ऑर्डर जो है वहाँ पर ध्यान से पढ़ना चाहिए कि हमने क्या आदेश दिया था, किस तरीके से आदेश दिया गया था, है ना। उसी सरकार को काउंटर करके पूछना चाहिए था जज साहब को कि आपने जस्टिस यू ललित सर ने आदेश दिया था, तो जस्टिस यू ललित को ये आदेश उन सर को पूछना चाहिए था सरकार से कि आपने 1,37,000 पदों को भरा क्यों नहीं। लेकिन उन्होंने क्यों नहीं पूछा, ये उनके स्वयं विवेक से उन्होंने निर्णय लिया कि इस तरह की सारे लगभग कम से कम 5 या 6 रेट जो है उन्होंने वहाँ पे डिस्पोज कर दी, जो कि अपने आप में बड़ा दुखदाई है अभ्यर्थियों के लिए। तो फ्रेंड 50% का मुद्दा भी ऐसे ही लगा हुआ है। यदि आप कोई न्याय चाहते हो तो कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाइए, बिना कोर्ट के दरवाजे के कुछ नहीं होने वाला है यहाँ पे, ठीक है ना। क्योंकि सरकार को अगर जोड़ना हो तो सरकार ने बल्कि एक वो दाखिल किया है, एक लेटर जारी करी है सरकार ने, एक विज्ञप्ति जारी की है सरकार के द्वारा, जिसमें लिखा हुआ है 50% से कम वाले अभ्यर्थी फॉर्म ना भरें वरना उनके फॉर्म कैंसिल कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी बात है भाई, आपने बीएड क्यों कराई, आपने बीएड कौन से आधार पे कराई। आपको पहले नहीं पता था कि ये अभ्यर्थी बीएड करने के बाद टीचर भर्ती का फॉर्म भरेंगे। और आपने फॉर्म भरते टाइम, बीएड कराते टाइम तो आपने ये कह दिया कि अगर ग्रेजुएशन में 50% नहीं है तो आप पोस्ट ग्रेजुएट में 50% नंबर है तो आप फॉर्म भर दीजिए। और आज जब अभ्यर्थी नौकरी की मांग कर रहे हैं तो आपने अपना वो क्राइटेरिया दोबारा दिखा दिया उन अभ्यर्थियों को। हालांकि कोर्ट में ज़्यादा लंबा नहीं खींचेगा, 1 या 2 तारीख में मैटर सॉल्व है, लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि ऐसा करते ही क्यों है कोई भी भर्ती विवादित हो जाती है। ऊपर से क्राइटेरिया केवल बीएड वालों के लिए रखा गया है और किसी के लिए ये क्राइटेरिया नहीं रखा हुआ 50% का। तो कुछ चीज़ें बड़ी दुखदाई है, अभ्यर्थी को फॉर्म भरने से रोका जा रहा है। अफसर की समानता आर्टिकल 14 का सीधा उल्लंघन है। आपने बीएड कराई और आप उसको फॉर्म भरने से रोक रहे हैं, तो गलत है ये चीज़ें। देखिए गलत को हमेशा गलत कहना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, सबसे बड़ी बात है, हमें सरकार से पूर्ण उम्मीद है कि सरकार कोई ना कोई निर्णय ऐसा लेगी जिससे अभ्यर्थियों का हित जो है ना मारा जाए, ठीक है ना। अगर सरकार ऐसा निर्णय लेती है तो सरकार का तहे दिल से स्वागत है, और सरकार यदि फिर भी निर्णय ना ले पाए तो ये बड़ा दुखदाई है, क्योंकि सरकार को ये सोचना चाहिए कि जो कोई अभ्यर्थी दिव्यांग है, गरीब परिवार से बिलोंग करता है, सीबीएसई बोर्ड में पढ़ने के लिए पैसे नहीं थे, यूपी बोर्ड में नंबर अच्छे आते नहीं हैं, बच्चे ने जैसे तैसे करके बीएड करी, बीएड करने के बाद टेट सुपर टेट पास करे, उसके बाद सुपर टेट में 80% तक नंबर हैं। इतना नंबर लाकर भी बच्चा जो है नंबर नहीं आ पा रहा है लिस्ट में, तो कितनी दुखदाई बात है। वो कितने % नंबर लेकर आए। आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 65% है और 65, 76, 75, 80% नंबर, स्वयं मेरे नंबर भी लगभग 76% से ऊपर है और सुपर टेट में। और अभ्यर्थी भी हैं मेरे टच में जिनके अभ्यर्थियों के नंबर 80% है। अकेडमिक कम था, पुराने पढ़े हुए हैं यूपी बोर्ड के, अपना नंबर नहीं आए उसमें, ठीक है ना। तो हिंदी मीडियम में बड़ी प्रॉब्लम है कि मार्किंग बड़ी खींचकर होती है। पहले अखबारों में रिजल्ट निकलते थे तो किसी के अगर 60% नंबर आते थे, फर्स्ट बनती थी, तो बड़ा
खुशी बनती थी कि चलो बच्चे की 60% नंबर बने हैं। और आज की डेट में यदि 10 CGP है, दिल्ली में बीकॉम की जो कट ऑफ है DU में वो 100 आउट ऑफ 100 लगी है, तो मतलब 100 में से 100 नंबर आते हैं बच्चों के, जब भी तो वहाँ कट ऑफ लगी है इतनी। और यूपी बोर्ड में ऐसे नंबर कभी आज तक देखे नहीं होंगे, किसी टॉपर के भी नंबर नहीं आए होंगे 100 में से 100 सारे सब्जेक्टों में, तो है ना 98 पॉइंट समथिंग टॉपर होते हैं CBSE बोर्ड में। तो ये दोनों पद्धतियों को समान नज़र से देखना और उनकी मेरिट लगाना कितनी बुरी बात है ये, ठीक है ना। तो ये सीधा सीधा तमाचा है गरीबों के मुंह पर, और या उनके मुंह पर जो झुग्गी झोंपड़ी वाले बच्चे यूपी बोर्ड में पढ़ते हैं और उनके पास बड़े बड़े इंग्लिश मीडियम में पढ़ने के लिए पैसे नहीं होते हैं। सरकार को ये चीज़ें बुनियादी, जब आप वोट मांगने जाते हैं तो आप वहीं उन्हीं गलियों में घूमते हैं जहाँ से यूपी बोर्ड के बच्चे आते हैं, लेकिन जब आप बात नौकरी की आती है तो आप पीछे हट जाते हैं। तो ये चीज़ें सरकार समझे और नौकरी दे अभ्यर्थियों को। फ्रेंड, यदि बात आपको अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।